नीरजा जी, जो बात विनोद जी कह रहे हैं, क्या आप उनकी राय से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो, और ये बात जब पहली बार निशिकांत दुबे ने शुरू की सत्ता पक्ष की तरफ से, तो पूरी की पूरी स्पीच उनकी दरअसल गठबंधन में किस तरीके से आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, किस तरीके से विरोधाभास है, कैसे ये लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वहां से शुरू कर प्रधानमंत्री भी उसी पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को भी जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया, और साथ ही साथ कोई दूल्हा नहीं है इनके बीच में, बाहर से लेवल बदल दिया, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, पापों का क्या होगा। तो ये क्यों? मणिपुर में जवाब देते और उसके बाद देश को आश्वस्त कर देते, बहस खत्म हो जाती। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से स्ट्रैटेजी थी, जैसा विनोद कह रहे थे, कि प्रधानमंत्री को कंपेल किया जाए कि वो बोले, मणिपुर के ऊपर बोले। उनकी जो चुप्पी थी वो एक पॉलिटिकल इश्यू इन्होंने बना दिया था ऑपोजिशन वालों ने, और उनको लगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो जीतने वाले तो नहीं थे, आंकड़े तो बहुत स्पष्ट हैं, उसकी वजह से तो किया नहीं। लेकिन जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन करते हैं तो वो सरकार की पूरी गवर्नेंस के खिलाफ होता है, एक इश्यू पे नहीं वो सीमित है। अगर वो एक इश्यू पे सीमित होना था तो किसी और कॉलिंग अटेंशन मोशन, किसी और चीज को लेके करते, वो उन्होंने नहीं किया और माने नहीं। सरकार शॉर्ट ड्यूरेशन मान रही थी, तो इसके मद्देनजर ये तो स्वाभाविक था कि बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। ये भी स्वाभाविक था कि भाजपा अपनी तरफ से पलटवार करेगी, अपनी उपलब्धियों को शोकेस करने की कोशिश की थी, जो प्रधानमंत्री ने किया। मुझे तो जब तक 1.5 घंटा बीत गया, मुझे तो लगने लगा प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोलेंगे ही नहीं, और वो कहेंगे कि वो जवाब अमित शाह ने, गृह मंत्री ने दे दिया, और वो बस सिर्फ ब्रॉड जिस तरह से वो बोल रहे थे उसी को खत्म करके स्पीच को खत्म करेंगे। लेकिन जब अपोजिशन वॉकआउट किया 1.5 घंटे बाद, तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया, और मैं मानती हूँ ये गलत रणनीति थी ऑपोजिशन की, बिल्कुल करने की, और उससे भी ज्यादा गलत नहीं थी। ठीक है, राइट ऑफ रिप्लाई का जो राइट होता है, बिल्कुल गोगोई को, गौरव गोगोई को करना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कांग्रेस के मत्थे मारा था। सारी जो बुराइयां आज नॉर्थ ईस्ट की हैं, जो चुनौतियां हैं, वो कांग्रेस के मत्थे। और एक सिंपल चीज है, जैसे कि राजीव गांधी ने मिजो अकॉर्ड किया था, उस अकॉर्ड के बाद लालडेंगा के साथ, उस अकॉर्ड के बाद मिजोरम में शांति आई आज तक। और ये एरिया है इतना इंसर्जेंसी इन्फेक्टेड एरिया है कि हाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। तो कई चीजें थी कांग्रेस की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, मुझे लगता है, जो मुझे आज लगा अनइक्वल बातें था, और उसकी वजह ये नहीं थी कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा ऑपोजिशन के हाथ में था, क्योंकि वायलेंस का होना, नॉर्थ ईस्ट का इन्वॉल्व होना, नेशनल सिक्योरिटी का इन्वॉल्व होना, चाइना आपके वहाँ है बगल में, भूटान, बांग्लादेश, तो एक इम्प्लीकेशन है पूरे देश के लिए। वो पूरी तरह से स्पेल आउट नहीं हुआ, लेकिन जो कर सकते थे ऑपोजिशन की तरफ से कोऑर्डिनेशन, ये सही है कि 6-7 घंटे जो विनोद कह रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मिनिस्टर्स ने ले लिए, पर ये हैंडीकैप ऑपोजिशन का था। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर होता कि कौन क्या मुद्दे रेज करेगा और क्या एक्सपेक्टेड दावा बोला जाएगा दूसरी तरफ से, तो मुझे लगता है शायद बेहतर परफॉर्मेंस होता। और कहीं ना कहीं जैसे लग रहा था ऑपोजिशन को देख के कि जिस तरह से प्रधानमंत्री दावा बोलते गए, तो एकदम हक्का बक्का सा ऑपोजिशन दिख रहा था। वो नहीं होना चाहिए था। और विमेन को लेके आशुतोष, विमेन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाजपा की नेशनली, और जो महिलाओं के साथ मणिपुर में हुआ उसको एज आई सेड बहुत मुश्किल से हम लोग भूलेंगे। वो उसको भी, और पूरे देश में रेजोनेट किया है, वो उसको भी पूरी तरह से ऑपोजिशन मुद्दा नहीं बना पाया। आपने कहा अपोजिशन पूरा। विनोद शर्मा जिस पर कुछ इंटरव्यू करना चाहते हैं उन्होंने, मतलब मैं आपके पास लौटूंगा सर, कभी हम, आप विजय त्रिवेदी जी भी और राहुल देवी जी हैं, आप लोगों का भी स्वागत है। विजय जी, आप तो संसद भवन गए थे, आज दिन भर आपने रही पूरी गहमागहमी आपने देखी थी वहां पर। जो बात अभी नीरजा जी ने कही है तो भाई विपक्ष थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा दिखाई पड़ा, आप उससे सहमत हैं?
और क्या कारण है कि मणिपुर के सांसद बीजेपी के खाते में होने के बावजूद भी उनको बोलने नहीं दिया गया सरकार की तरफ तीनों दिन में? जी, आशुतोष जी, मैं दिन भर वहाँ था। नॉर्मली भी रहता हूँ क्योंकि पार्लियामेंट मेरा एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, किस तरह से बहस चल रही है, क्या चर्चा पर्दे के पीछे भी होती है, वो वहाँ पर जाने से पता पड़ती है पार्लियामेंट में जो चल रहा है। देखिए, 2-3 बातें समझने की है। एक तो हमारी इच्छा क्या है, उसको यदि अलग रखें तो मैं फैक्ट्स पर बात कर सकता हूँ। हमारी इच्छा क्या-क्या है, प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना चाहिए, गृह मंत्री को क्या बोलना चाहिए, वो नहीं। पहली बात समझें, क्योंकि सभी लोग विद्वान लोग हैं, इनको तो समझाने की जरूरत नहीं, मैं लेकिन दर्शक के हिसाब से बता रहा हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव और जैसे नीरजा जी ने कहा कि कॉलिंग अटेंशन में फर्क होता है, ठीक है ना। कॉलिंग अटेंशन होता तो वो एक इशू पर, एक सब्जेक्ट पर चर्चा होती, मणिपुर पर बात हो जाती। अविश्वास प्रस्ताव किस चीज का है? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव सरकार के कामकाज पे अविश्वास जाहिर करना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या कामकाज उसने किया है। अविश्वास प्रस्ताव ही अपने आप में पॉलिटिकल डिबेट है, वो कोई फोकस डिबेट नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। जब हम ये समझ जाएंगे तो इस पर बार बार बहस नहीं करेंगे कि मणिपुर पर बोले नहीं प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कहना कि 6 घंटे बोले हैं बीजेपी के लोग, सब लोग यहाँ विद्वान लोग हैं, जानते हैं कि उसमें टाइम एलोकेशन होता है, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। भारतीय जनता पार्टी के 303 और टोटल 333 और जो उनके साथ दिया उनको मिलाकर 360 एमपीज थे। भारतीय जनता पार्टी को टाइम एलोकेट हुआ 6.5 घंटा, 6 घंटा 20 मिनट के करीब, समझे। उसमें प्रधानमंत्री जी का समय शामिल नहीं होता। तो उस 6 घंटे 20 मिनट में जिन जिनको बोलना था वो उन्होंने बोला, वो मंत्री बोले, संतरी बोले, जो भी बोले। कांग्रेस को जितना समय मिला था उससे ज्यादा समय दिया गया। मैं आपको टेक्स्ट की बात इसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने किया कि अधीर रंजन जो लीडर ऑफ अपोजिशन जिन्हें हम मानते हैं अनऑफिशियली, पार्टी के बड़े लीडर हैं, एलओपी मतलब वो लीडर भी हैं कांग्रेस के हाउस में, उनके लिए तो आते आते कांग्रेस का वक्त ही नहीं बचा। वक्त मिला, और इसमें एहसान की बात नहीं क्योंकि आप एलओपी को या कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उसको मौका नहीं दे, तो वो काम हुआ। इस पर चर्चा करना कि किसको ज्यादा मिला कम मिला ये कोई मतलब नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव है तो जाहिर है कि वो अपने मंत्रियों को रखेंगे और वो सरकार के कामकाज को बताएंगे। हम कंफ्यूज इसीलिए हैं कि हम एक कॉलिंग अटेंशन को और नो कॉन्फिडेंस को मिलाकर बात कर रहे हैं, इसलिए वो डिबेट उस तरह से नहीं हुई। लेकिन जो सबसे प्रिंसिपल इशू था मणिपुर, जिसको लेकर संसद में लगातार बहस हो रही थी, प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर, अपोजिशन को यूनाइट होकर, जो हम चर्चा पहले भी कर रहे थे कि उसको पूरी तरह से यूनाइट होकर और प्लान वे में करना चाहिए था कि किस किस चीज पर अटैक किया जाए, और हर बार उस पर अटैक किया जाए। और ये बड़ी गलती हम सब लोग मान रहे हैं कि अपोजिशन की रही। अभी फिर ये सवाल होगा कि आप अपोजिशन पे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन हिंदू संसद का सबसे बड़ा मौका होता है कि जब मूवर को सरकार के जवाब के बाद भी मौका मिल जाता है, कॉलिंग अटेंशन में नहीं मिलता। अविश्वास प्रस्ताव के बाद गोगोई के पास मौका था और गोगोई बहुत अच्छा बोले थे, कांग्रेस के और लोग भी बोले, कुछ और लोगों ने भी, महुआ मोइत्रा ने भी अच्छा बोला, सबने कहा। लेकिन यदि अब विपक्ष वहां रहता, गौरव गोगोई वहां रहते, तो प्रधानमंत्री के जिन जिन सवालों से या जवाब से वो संतुष्ट नहीं थे, उन सब का सवाल वो पूछते। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि कल जब अमित शाह ने जब जवाब दे दिया तो उसके बाद अपोजिशन को पूरी स्ट्रेटेजी रीडिजाइन करनी चाहिए थी कि पूरा अटैक अमित शाह को लेकर करना चाहिए था कि ये सरकार ने जो मणिपुर पर बोला ये ठीक नहीं है, इसके सच ये है, इसके तथ्य ये है, इन पर ये काम नहीं हुआ, वो सब। लेकिन आज के दिन भर में इस पर कोई चर्चा नहीं। तब अपोजिशन यदि ये काम ठीक से नहीं कर पाया, और हम उम्मीद करें कि जो मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन है या किरण रिजिजू हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं या खुद प्रधानमंत्री हैं, वो आपका लिए बचाव करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो अपने ही बचाव के लिए आएंगे। तो इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री को मणिपुर पर ज्यादा बोलना चाहिए था, कुछ और बातें बोलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये शुरू से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि अमित शाह पूरी बात कह चुके हैं और फैक्ट के अलावा जो बात करनी चाहिए। लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉलिंग अटेंशन के फर्क को समझना चाहिए, जिस पर हम बार बार घेर रहे हैं। और मैं एलओपी की बात पर तो मैं विनोद जी की बात से सहमत हूँ कि जिस तरह से ये सस्पेंशन हो रहा है ये बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहे संजय सिंह जी का हुआ हो या आज अधीर रंजन का। तो मैं खासतौर से इस तरह से देख रहा हूँ कि वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, और उनको जब प्रिविलेज कमेटी को ये मोशन मूव कर दिया गया तो प्रिविलेज कमेटी फैसला कर लेती। अब कल का ही तो सेशन का एक दिन था, प्रिविलेज कमेटी को जब आपने सौंप दिया है, रेजोल्यूशन पास किया गया है, तो प्रिविलेज कमेटी ही देखती कि क्या करना है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।